तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा 2021 होने वाली है आप लोगों को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करके जाते हैं 100% आप लोगों का कम से कम अगर मार्क्स आएगा तो 80 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, जितने भी क्वेश्चन कहूँगा सभी क्वेश्चन तैयार करके जाना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चंस आपको तैयार करके त्रैमासिक परीक्षा में जाना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना ही होगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि a बराबर 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3 और गुणे 5 पे पावर 4 और b का वैल्यू भी वही दिया रहेगा 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले चैप्टर का यह क्वेश्चन है और आपको पूछा जाएगा 100%। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। पहला प्रश्न आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का है और किस प्रकार आप उसको तैयार करके जाओगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न यहाँ मैं देखता हूँ और इसे आप लोग लगा लीजिए कि निम्न में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि सभाज्य संख्याओं का युग्म। सभाज्य संख्याओं का युग्म मतलब कि जो दो संख्या दी हुई, अगर इन दोनों संख्याओं का अगर हल कर रहे हैं एचसीएफ अगर एक आ जा रहा है, अगर इन जो भी पेयर बन रहा है इन दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ एक आ जा रहा है, समझिए वही सभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। आप लोग अलग अलग निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं और उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी 1 2 3 4। 4 क्वेश्चन दिया, इन चारों क्वेश्चन में से आपको बताना है कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जानते हैं आप लोग। जैसे ऊपर आपका अंश होता है, नीचे आपका हर होता है, तो आपको हर देखना है, सिर्फ हर। अगर हर आपका 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का हो जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा, शांत होगा। तो इसी तरह आप सबका अलग अलग निकाल के हर चेक कर लीजिए। अगर इतना का होगा तो समझ लीजिए शांत होगा और इतना का नहीं होगा तो समझिए कि अशांत होगा। ठीक है, आप लोग मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ, आप लोग इसे हल कर लीजिएगा। मैं मेथड भी बता दे रहा हूँ साथ ही साथ। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो पाए सॉल्व करने में। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर चौथा। ये तो सिंपल आपको प्रश्न पूछ लेता है, 3 4 संख्या दे देंगे, कहेगा कि लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, या मसा ज्ञात कीजिए, दोनों दे सकता है। जैसे 15 दे दिया या 18 दे दिया 24, कहेगा कि इसका लसा ज्ञात कीजिए, तो लसा ज्ञात करना आप लोग जानते ही हैं। या तो कह देगा कि इसका मसा ज्ञात कीजिए, वो भी आप ज्ञात करना जानते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको एकदम रिवाइज करके ही जाना त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5वां, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो देखने को आपको मिलेगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। दर्शाइए कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होती है क्या इस रूप का होता है। इसको आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना होगा, किसी कीमत पे लर्न कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रैक्टिस करके ही आपको जाना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जो मैं यहाँ दिया हूँ। जैसे 12 हुआ, 15 21, इसका आपको एलसीएम भी ज्ञात करना और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। 17 23 29 इसका एलसीएम भी ज्ञात करना होगा और एचसीएफ भी ज्ञात करना होगा। 8 9 25 का एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही आपको याद करना होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन चीज़ें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे क्लियर हो गया ना। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 7 जो तैयार करके आपको जाना है यह है। प्रश्न नंबर 7 जो है वह है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। इन तीनों में से एक ही देगा, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों है। ठीक है, तो एक सिद्ध करना जाएंगे तो तीनों जान जाएंगे। ठीक है, मैं सिद्ध करके बता भी दिया हूँ, जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आपको किसी न किसी कीमत पर प्रैक्टिस करके ही जानी होगी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना बता रहा हूँ अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां।
प्रश्न नंबर 8वां है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। भाग नहीं देना है आप लोगों को, बिना भाग दिए हुए बताना है कि शांत है या अशांत है। इतना मैंने लिखा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। शांत या अशांत का मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको हर देखना है। अगर हर 2 पे पावर 5 गुणे 5 पे पावर n के रूप का होता है तो क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं हो रहा है तो समझिए कि क्या होगा, अशांत होगा। बस इतना ही आपको देखना है। तो देखिए जो भी हर दिखाई दे रहा है उसका आप फैक्टर ले लीजिए। जब आप अजय गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि 2 पे पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं। अगर इस रूप का होगा तो शांत और नहीं होगा तो अशांत। बस इतना ही आपको करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना प्रश्न आपको तैयार करके ही किसी कीमत पे आपको त्रैमासिक परीक्षा में जाना होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़कर बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कीजिए आप। ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।